सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिफरेंट जैसे मैं बताता रहता हूँ, पहले भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से जब भी मुलाकात होती है और अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, कौन सी कंट्री में क्या अपडेट है, कौन सी कंट्री में कैसे वीज़ा आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ पॉसिबल है और कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए और कहाँ पे हम स्टूडेंट का बेनिफिट देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने के लिए आते हैं आपके पास। और हमेशा एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लेके आते हैं जो उस इंस्टीट्यूशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मैं कहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से वीज़ा जो है काफ़ी होल्ड पे हैं आजकल। लेकिन फिर भी जो है वीज़ा आ रहे हैं। हमारा पीछे लास्ट वीक ही एक 2019 पास आउट का वीज़ा है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं अभी भी कि 2020-21 पास आउट ही स्टूडेंट हो। तो आज दोस्तों हम एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हैं जो आपको बताएंगे कि वो क्यों आपको उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्या बेनिफिट है आपका फाइनेंशियली क्या बेनिफिट है, आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, आपके कोर्स के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कौन सी बेस्ट लोकेशन पे वो इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हमेशा जो स्टूडेंट है एक बेस्ट इंस्टीट्यूट पे जाना चाहते हैं, एक बेस्ट लोकेशन पे जाना चाहते हैं, ताकि उनको कल को वहाँ पे काम की, रहने की और काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें दिक्कत ना आए। तो आज हम बात करेंगे जी ATMC से। ATMC जो कि लीडिंग टू यूनिवर्सिटी फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं मैम को पहले बोलूँगा कि वो अपनी इंट्रोडक्शन दें आपको, ताकि आपको पता चले कि आप किसको सुन रहे हैं या किससे आप बात कर रहे हैं। सत श्री अकाल, मेरा नाम दिव्या है। मैं ATMC को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ATMC पार्टनरशिप है फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ। फेडरेशन यूनिवर्सिटी 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की रीजनल सेक्टर में। उसको हम लेकर आए हैं मेलबर्न और सिडनी में। मेलबर्न और सिडनी ऐसी दो सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और क्योंकि अब आप जब इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के फंड्स और पैसे लगा के आप दूसरी कंट्री में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, सो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ और पढ़ाई के बाद कितना बेनिफिट मिलता है। सो मेलबर्न एंड सिडनी दो ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे पूरी दुनिया का मतलब 196 नेशनैलिटीज के बच्चे पढ़ते हैं। जो इतनी नेशनैलिटीज से बच्चे वो सिटीज इसीलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर जितना है, नई नई चीजें वहीं आ रही हैं। एंड आने वाले टाइम में, क्योंकि देयर इज अ रीजन है दैट वी आर नॉट इन ब्रिस्बेन, वी आर नॉट इन पर्थ, वी आर नॉट इन एडिलेड। These are good cities to be in। PR आपको जल्दी मिलता है जो होता है, बट मेलबर्न सिडनी में अब क्या है कि और एडवांटेजेस आ गए हैं। आपको पहले 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलता था इन पोस्ट ग्रेजुएशन। नाउ यू गेट 3 years of post study work rights during after your PG programs। Yes। So ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया है। स्टूडेंट्स 2 साल तक बंद था, बट व्हेन दे ओपनड अप विद अ बैंक। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलवेज बीन नंबर 1 प्रेफर्ड स्टूडेंट डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज वहाँ के जो वर्क राइट्स है, वहाँ पे जो आपको पर आवर्स जॉब करके जो आपको सैलरी मिलती है, आपको बहुत इजीली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। द यूनिवर्सिटी जिसके साथ हम टाई अप है वो है फेडरेशन यूनिवर्सिटी। ये जैसे मैंने बोला, ये 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ऑस्ट्रेलिया में ना आप अगर यू आर नॉट फॉलोइंग अ कंप्लायंस, आपकी जो पढ़ाई है वो अभी आजकल के ज़माने और इन फ्यूचर आफ्टर 10 years 15 years में अगर आप नहीं मैप अप कर पाते ना, सो इफ एंड यू आल्सो डू नॉट फॉलो द कंप्लायंस एंड ऑडिट, तो आप 6 months 12 months में आप बंद हो जाते हैं। कॉलेजेस आते हैं जाते हैं, बट फेडरेशन यूनिवर्सिटी एंड ATMC, सो फेडरेशन यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो जिलोंग और बलारट में है, जो एकदम सबर्ब्स में है। सबर्ब्स हम इसलिए वहाँ पे हम उनको मेलबर्न सिडनी में लेकर आए हैं ATMC के थ्रू, क्योंकि लाइक आई सेड कि ज्यादा जब वहाँ वर्क अपॉर्चुनिटीज है। तो ATMC 17 साल पुराना कॉलेज है जहाँ पे वो खुद फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पढ़ाता है।
यूजी पीजी जैसे कि इन आईटी, इन मैनेजमेंट, इन अकाउंटिंग, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शंस है, वही कोर्सेज है जिनकी आने वाले 10 साल और 15 साल में मार्केट में वैल्यू रहेगी। हम अपने आप को बहुत प्राउडली एक आईटी स्कूल बोलते हैं। रीजन व्हाई वी कॉल आवरसेल्फ एन आईटी स्कूल, बिकॉज ये द फ्यूचर इज ऑल आईटी। जब पैंडेमिक आया सब बंद था, हम सब ने काम किया, कैसे किया? टेक्नोलॉजी से किया। सो अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ रहा है, जिसमें आप अभी पढ़ रहे होंगे मेटावर्स के बारे में, आप पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं डिजिटल डिस्ट्रप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट टू बी प्रिपेयर्ड विद द कमिंग फ्यूचर। फ्यूचर इज नॉट आईटी, प्रेजेंट इज आईटी। ये अभी जो है ना वही इंफॉर्मेशन टेक, यही है हमारा, यही आने वाले टाइम में। अगर इफ वी विल नॉट go with the trend, we will not be able to be with the generation. तो हमें बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कोर्सेज के साथ ही जुड़े कि जिसमें आने वाले 10 और 15 साल में हमें बेनिफिट मिले। तो स्टूडेंट्स जो बहुत जिनसे सर मैं जाती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं हमें ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो पीआर नहीं देता है। क्योंकि हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत क्वेश्चन है ये सब। हाँ जी। तो आप पीआर आप सबको तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हो। आप एकदम से नहीं, आपको अपने कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने कोर्सेज में, आपको कंसिस्टेंटली अपनी उसी फील्ड में जॉब करनी चाहिए, आपको अच्छे से सारी चीजें जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना चाहिए, तब जाके आपको मिलती है। आप स्विच करेंगे, एक से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, सिमिलर फील्ड में आप काम नहीं करेंगे, आप टैक्सी ड्राइवर, आप मैकडॉनल्ड्स में काम करेंगे, आप आईटी बैकग्राउंड से, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो यही सारी चीजें अफेक्ट करती है आपके, ये सारी जो आपके फ्यूचर गोल्स होते हैं उन सबको। तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी हार्डली अर्न्ड मनी है वो, तो आपको यू हैव टू बी वेरी वाइज व्हेन यू यूज इट। तो हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो आजकल के जनरेशन के फ्यूचर आईटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल डिस्ट्रप्शन, साइबर सिक्योरिटी, ईआरपी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज हैं हमारे पास जिनको हम प्रमोट करते हैं। वी प्राउडली से दैट वी आर वेरी अफोर्डेबल। हम लोग की यूएसपी है कि हम मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे आसपास आपको सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती है। Even after that, हमारी जो फीस है that is very affordable. We also offer scholarships up to 25%, and after that हमारी फीस even comes down to 5 to 6 lakhs per semester. तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे आपको 30,000 से लेकर 32-33,000 के आसपास जो है आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री रहती है। लेकिन अगर आप एटीएमसी की बात करें तो ऑलरेडी फीस जो है 22-23,000 के आसपास है। तो इट मीन्स के डायरेक्टली 20,000, तो उसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। इट मीन्स के यू जस्ट नीड टू पे ओनली 20,000 पर 1 ईयर। सो इट मीन्स के आप कम से कम $10,000 जो है वो सेव कर रहे हो, और डिग्री भी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल रही है, बेस्ट यूनिवर्सिटी से मिल रही है, जहाँ पे आपका वीज़ा भी आएगा और कल के फ्यूचर में उस डिग्री की वैल्यू भी बहुत है। और जो कोर्सेज नए मैम बता रहे हैं उसमें कुछ कोर्सेज ये मास्टर के लिए भी नए लेके आए हैं, बैचलर के ऑलरेडी बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। तो अगर आपके सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, आपने रिसेंटली पास आउट हो, तो आप अपनी प्रोफाइल जो है एक बार इजी वे के पास ज़रूर लेके आएँ, ताकि हम आपको एक बेस्ट इंस्टीट्यूट गाइड कर पाएँ ऑस्ट्रेलिया में, और आपको ये बता पाएँ कि आपका पैसा कैसे बच सकता है, आपका टाइम कैसे बच सकता है, और आप कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हो। तो ये जो मैम ने आपको बताया है सब चीज़ें, अगर आप इनको अच्छे तरीके से इनकी वेबसाइट पे जाके भी देखोगे, एटीएमसी की वेबसाइट पे, तो आपको सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। आपको ब्रीफली हमसे बात करनी है कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, आप हमारे काउंसलर से पूछ सकते हो, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, और हम सिर्फ जेन्युइन डीलिंग में ट्रस्ट रखते हैं। अगर आपके जेन्युइनली आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, आपको लगता है कि कल को भी आपको कोई दिक्कत ना
हो कहीं आपको किसी और प्रॉब्लम में ना फंसे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करें और जेन्युइन तरीके से अपनी डिग्री लेके एक अच्छे अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें। तो आपको इजी वे एक बार ज़रूर आना चाहिए और एक बार आके आपको जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे मिलेंगे। Right. And also to add on, Federation University is a globally recognized university. इसकी जो डिग्री है, it will be valid if you go to any country in the world you'll go. This degree is globally recognized. Yes. तो अभी मैं एक छोटी सी मैम से एक क्वेश्चन मेरा और है कि आप अगर स्टूडेंट्स को ये बता देंगे मास्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और बैचलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो दोनों थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि उनको क्या किस चीज़ के लिए वो हैं एलिजिबल या नहीं है। So for bachelor students जो बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ IT, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है 60% CBSE और ICSE बोर्ड पे, 65% स्टेट बोर्ड पर। पंजाब एंड हरियाणा इट्स 70%। बट देयर इज बेस्ट 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक्स नहीं मीट कर पाते हैं, तो यू शुड हैव 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स। एंड इंग्लिश में वी एक्सेप्ट 6 with no band less than 6. PT should be 50/50 and for PG programs we accept, so हर सेक्शन 1 सेक्शन 2 यूनिवर्सिटीज होती हैं। So हर एक कंट्री ना अपना क्वालिफिकेशन लेवल फ्रेमवर्क चेक करने के लिए दे यूज अ सर्टेन वेबसाइट। सो वी इन ऑस्ट्रेलिया दे फॉलो नूसर। तो नूसर में वो चेक करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 में आती है, 2 में आती है या 3 में आती है। सो बेस्ड ऑन दैट वी एक्सेप्ट 50 to 60% of percentage of students. For section 3 pass out students we only accept division 1. And yes, this is the entry requirement, and IELTS is same 6/6 and 50/50 in PT. तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैम ने आपको दी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूटिलाइज हो सकती है अगर आपने आगे स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि थैंक्स फॉर कमिंग, और यहाँ पे आके आपने जो एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी जो बातें करी हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दी है स्टूडेंट को, उससे उनका काफ़ी आगे फ्यूचर में उनके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ ही हम जो है अलविदा लेंगे। नमस्कार। Thank you. Thank you.